नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, यानी आप अपना जन्म कुंडली से कैसे पता लगाइएगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा। ये वीडियो बनाने का जानते हैं आइडिया कहां से आया? बहुत सारा लोग मेरे पास जो कुंडली एनालिसिस करवाने आते हैं ना, वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि गुरुजी जरा ये बता दीजिए कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा। इसमें जुवा मेरे भाई लोग भी होते हैं और कई बहनें भी होती हैं। साथ के साथ आज मैं उन माताओं बहनों के भी टेंशन दूर करने की कोशिश करूंगा जो आने वाले टाइम में सास बनने वाली हैं। उनको भी बहुत टेंशन रहता है कि हमारी बहू कैसे मिलेगी। अब देखिए, आज के टाइम में जितना लोग से भी पूछिए ना, सबको यही कहता है हमें सुंदर लड़की भी चाहिए, सुशील भी हो, काम करने वाली भी हो, नौकरी भी कर ले, घर का भी काम करे और जरूरत पड़ने पे मेरा दो चार बात भी सुन ले। अब हर लड़की चाहती है कि मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट हो, उनकी लंबाई अच्छी हो, बाल बहुत सुंदर हो, देखने में बहुत सुंदर हो, प्यार मुझे बहुत करें। हर लड़का भी यही उम्मीद करता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर हो। अब ये सारा चीज एक आदमी में कैसे संभव है, जबकि 12 राशि होता है और 9 ग्रह होते हैं। अब ये सारे जितने भी गुण हैं, ये सब अलग अलग ग्रह के अलग अलग गुण हैं। अब किसी का पत्नी के बारे में या पति के बारे में या दामाद के बारे में या बहू के बारे में पता लगाने के लिए हम जो लग्न कुंडली में जिस भाव को देखते हैं ना, उसमें सप्तम भाव को देखते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जितना भी 12 राशि है वो सब के सब तो सप्तम भाव में नहीं रहेगा, तो सारा गुण नहीं हो सकता। और 9 जो ग्रह है वो भी सप्तम भाव में नहीं बैठेगा, तो वो भी सारे गुण नहीं होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि सप्तम भाव के मालिक होंगे उसके अनुसार ही आपके बीवी या आपके हस्बैंड या आपके बहू का स्वभाव होगा। अब सारा गुण एक ही आदमी में ढूंढिएगा तो कैसे मिलेगा? आप जन्म कुंडली के माध्यम से आज हम आपको ठीक से समझाएंगे कि आपके होने वाली पत्नी, आपके होने वाले पति या आपके होने वाली बहू का नेचर, उसका रूप रंग, उसके आचार विचार कैसे होंगे। लेकिन जानते हैं, एक बात और करना है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। हम ज्योतिष को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको एक एक भाव, एक एक दोष, एक एक जोग सब ज्योतिष में बताएंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अब आप बहुत आसानी से समझिए कि लग्न कुंडली में एक ऐसा घर है सप्तम भाव, जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली बीवी या आपके होने वाले पति या आपके होने वाली बहू कैसी होगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो लग्न भाव है इसके सप्तम भाव ये है। सप्तम भाव का मतलब ये हो गया कि ये लग्न भाव में 1 से यहां से शुरू करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे 7 मैंने लिखा है, इसका मतलब ही कतई नहीं समझिएगा कि आपके कुंडली में जहां 7 लिखल है वही सप्तम भाव हो गया। नहीं, ये सप्तम भाव है। ये पहला भाव होता है और उसके ठीक नीचे वाला सप्तम भाव होता है। जितना भी मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं ना, उसमें से 50-60% लोग ये बात जरूर पूछ देते हैं कि गुरुजी जरा ये बता दीजिए मेरे होने वाली पत्नी कैसी रहेगी। या लड़की लोग जब आती हैं तो वो पूछती हैं गुरुजी जरा ये बताइए मेरे पति कैसे रहेंगे। और सास का तो पूछिए मत, उनको तो सबसे पहले ये जानना है कि गुरुजी बताइए ये मेरा बेटा का कुंडली है, मेरी बहू कैसे आएगी।
कम से कम बहू ऐसी आए जो मेरी बात भी सुन ले। देखिए सब, अब आप ठीक से समझिए। अब इस सप्तम भाव के मालिक यदि यहाँ पे 1 या 8 लिखा हुआ है, यदि आपके कुंडली में सप्तम भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है ना, तो 1 और 8 के जो मालिक होते हैं वो मंगल होते हैं। अब मंगल का प्रकृति क्या है? देखिए, अगर मंगल सप्तम भाव के मालिक रहेंगे ना, तो वो लड़की या वो लड़का जो होगा ना, वो थोड़ा सेपरेट नेचर का होगा, लोगों से थोड़ा अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। हालांकि बड़ी साहसी होते हैं ऐसे लोग, साहसी होते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं, और देखने में भी मंगल ग्रह लाल रंग का है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो सुंदर भी होते हैं। लेकिन आप इनको चाहिएगा कि हम डांट डपट के रखें, तब तो बड़ा दिक्कत है भाई। अगर डांट डपटने की कोशिश करिएगा तो ये रिवर्ट भी करेंगे। तो अगर आपके सप्तम भाव के मालिक मंगल हैं, तो आप इस समझिए कि आपको जो बीवी मिलने वाली है ना, उसको आप डांट नहीं सकते। सास को भी समझना चाहिए, अगर उसके बहू का सप्तम भाव के मालिक मंगल हैं, तो वो थोड़ा अलग रहेगी, थोड़ा सेपरेट रहेगी, और थोड़ा गर्म भी हो सकती है, थोड़ा गर्म मिजाज के भी हो सकती है, लेकिन काम बहुत करेगी, बहुत कर्मशील रहेगी, तेज बहुत रहेगी, इंटेलिजेंट रहेगी। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव में 2 या 7 लिखा हुआ है, तो 2 और 7 के मालिक कौन है? शुक्र है। शुक्र कैसा ग्रह है? शुक्र बहुत ही सुंदर ग्रह है। यदि आपके कुंडली के सप्तम भाव में 2 या 7 लिखल है ना, तो आपकी जो पत्नी या पति होंगे वो बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत सुंदर होंगे। वो साथ के साथ भोग विलासिता, घूमना फिरना, फैशन, इस सब में उनका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। वो आदमी बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उसके बाल घुंघरैले हो सकते हैं, उसके बड़े बड़े बाल हो सकते हैं, वो देखने में बहुत आकर्षक हो सकता है, बहुत ही सौम्य नेचर का हो सकता है, उसके व्यवहार बहुत अच्छे होंगे। अब 2-4 को बातों सुना दीजिएगा तो वो सुन लेंगे। लेकिन शुक्र ग्रह जिस सप्तम भाव को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका एक डिमेरिट भी है कि वो भोग विलासिता में ज्यादा विश्वास करेगी, यानी ऐसो आराम का जिंदगी जीने का उसका हमेशा मन करता रहेगा। अब यदि सप्तम भाव के मालिक 3 या 6 हैं, तब 3 और 6 के जो मालिक बनते हैं ना, वो बुध बनते हैं। बुध बहुत ही सुंदर ग्रह है, बुध बुद्धि के देवता हैं, बहुत बुद्धिमान होता है ऐसा इंसान। तो मैं अपने सभी भाई बहनों जिनकी शादी नहीं हुई है और जो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनको अग्रिम रूप से शुभकामना देता हूं कि आपकी जो पत्नी या आपके जो पति होंगे ना, वो बुद्धिमान बहुत होंगे और सुंदर भी होंगे। साथ के साथ उनको बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट रहेगा। अगर वो नौकरी भी करेंगे ना, तो टेक्निकल नौकरी में उनको बड़ी सफलता मिलेगी। अब मैं उन माताओं और बहनों को कहना चाहता हूं कि जिनकी जो अपनी बहू के लिए अगर सोचते हैं, अगर अपनी बहू के बारे में सोचते हैं और उनके बेटे के सप्तम भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है ना, तो उसकी जो पत्नी होगी ना, वो नौकरी भी कर सकती है, जानते हैं। साथ के साथ वो अपने हस्बैंड के बिजनेस में पार्टनरशिप या पार्टिसिपेट भी कर सकती है। ये तो अच्छा बात है, आपको खुश होना चाहिए। अब यदि यहाँ पे 9 या 12 लिखा है, यदि 9 और 12 आपके बेटा और बेटी के सप्तम भाव में लिखा हुआ है, तब आपको जो दामाद या जो आपको बहू मिलेगी ना, या आपको जो हस्बैंड या पत्नी मिलेगी ना, वो बृहस्पति से प्रभावित रहेगी। अब बृहस्पति कौन है? वो तो देवताओं के गुरु थे, यानी मतलब है कि बड़ा धार्मिक होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, परिवार को सबको लेकर के चलने में उसको बहुत विश्वास रहेगा, वो पूजा पाठ करने वाली होगी,
अगर उसको सास दो चार बात सुनाइयो देगी तो वो सुन लेगी, उसको बहुत टेंशन नहीं होगा। लेकिन पूजा पाठ वो बहुत करेगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, पूरा परिवार को लेकर चलेगी। नौकरी उकरी करने में ऐसा लोग को बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। अपने ट्रेडिशनल, अपने समाज के चीजों को एक इकट्ठा करके घर परिवार को चलाने में ऐसा लोग को बहुत इंटरेस्ट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 या 11 लिखा है, तो 10 और 11 को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो शनि करते हैं। शनि न्याय के देवता हैं, यानी आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उसको न्याय बहुत पसंद रहेगा। आप उस पर अन्याय करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका चरित्र कैसा हो सकता है, उसके कैरेक्टर कैसे हो सकते हैं, उसके व्यवहार कैसे हो सकते हैं। अब शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, तो वो न्याय पसंद रहेगी। उसके सामने आगे यदि आदमी कोई बुराई करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो फट से उसका रिवर्ट जवाब देगी। ऐसा लोग को नौकरी करने में बहुत इंटरेस्ट है, बड़ी तेज होते हैं ये लोग। और अगर नौकरी करें या कोई अगर इंडस्ट्री वगैरह इनको मिल जाए, इंडस्ट्री वगैरह में अगर ये पार्टनरशिप कर लेना तो इनके बल्ले बल्ले हो जाती है, ये लोग बड़े ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। शनि बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, शनि बहुत अच्छे अच्छे चीजों के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, वो हमेशा जस्टिस करते हैं लोगों के साथ, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अब बताइए किसी के बहू का अगर सप्तम भाव में के मालिक यदि शनि है और बहू अगर सास चाहेगी कि हम अपने बहू को क्रश करें तो वो नहीं बर्दाश्त करेगी, अब बड़ा तकलीफ है। इसलिए इस समझने का कोशिश करिए ज्योतिष के हिसाब से कि अगर शनि सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप भी अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर के देवता कौन है? चंद्रमा। कितना खूबसूरत है वो, बहुत ही सुंदर है। यानी आपकी जो पत्नी या आपके जो हस्बैंड या आपकी जो बहू होगी ना, चांद जैसी सुंदर होगी। पहला नंबर तो गुण मन के कारक है, बड़ी भावुक होगी, थोड़ा थोड़ा बात में आंसू निकल आएगा उसको, बहुत भावुक होगी, उसको अपनी माँ से बहुत प्यार रहेगा। यानी आप अगर वो अपने ससुराल में रहती है तो उसको अपने मायके की भी बड़ी चिंता रहेगी, खास करके अपनी माँ का बहुत चिंता रखेगी। सुंदर होगी, भावुक होगी, अब केयरिंग होगी, सबको केयर करके। चंद्रमा बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं। चंद्रमा अगर यहाँ सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करेंगे ना तो आपके होने वाले पति या आपके होने वाली बहू जो होगी ना वो बहुत अच्छी होगी, स्वभाव की बहुत अच्छी होगी, मीठा बोलने वाली होगी। और लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ऐसा लोग अपना सब बात सबके सामने नहीं कहता है, कुछ न कुछ बात छुपा के भी जरूर रखता है। आप लाख कोशिश करिएगा उसका मन का बात आप नहीं जान सकते। ये इसका विशेष रूप से गुण है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, भैया 5 नंबर के मालिक तो सूर्य हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य जस प्रतिष्ठा मान सम्मान सबके कारक हैं। लेकिन सूर्य गर्म भी है। सूर्य का एक तेज अगर इंसान को मिल जाए तो वो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है, क्या से क्या कर सकता है। यानी जिसके सप्तम भाव को सूर्य रिप्रेजेंट करेंगे ना वो आदमी थोड़ा गुस्सैल हो सकता है। हालांकि वो सोसाइटी में उसकी नाम बहुत होगी, बहुत तेज तरार रहेगा, वो कोई भी काम में लगा दीजिए एकदम हमेशा तैयार रहेगा या तैयार रहेगी, लेकिन गुस्सैल हो सकती है। यदि आप उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा पे चोट करिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उसके प्राकृतिक गुण हैं।
तो आज हम ज्योतिष के माध्यम से आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सप्तम भाव को कौन सा राशि, सप्तम भाव को जो राशि रिप्रेजेंट करेगा ना, उसके हिसाब से ही आपके लाइफ पार्टनर का व्यवहार और कैरेक्टर रहेगा। ये तो एक बेसिक बात है। इसके अलावा ये भी जरूरी है साथ में देखना कि यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, या कौन सा प्लेनेट या कौन सा ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है, उसके हिसाब से भी थोड़े स्वभाव बदल जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।